Hello, class 4th. Welcome to Erudite School of Learning. So, in our last class, we have been introduced with a new topic called Roman numerals. Okay, so we were on page number 16 discussing these 4 points, and we have to start today exercise 1.5. So, quickly I will revise the last class, guys. बच्चों सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जैसे हमने बचपन में 1 2 3 ये लिखना सीखा था, उसी तरह से आपको खुद के हाथों से रोमन नंबर के भी 1 2 3 सीखने होंगे। ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से पता लग जाए, आपका दिमाग अच्छी तरह से फ्रैंक हो जाए इन रोमन नंबर के साथ। स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने रोमन नंबर कभी पहले ज़्यादा देखे नहीं है या ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ठीक है, और कुछ छोटे छोटे रूल्स ध्यान में रखने हैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि रोमन नंबर में हम 1 किस तरह से लिखते हैं, 5 किस तरह से लिखते हैं, 10 किस तरह से लिखते हैं, L 50 किस तरह से लिखते हैं, 100 500 1000 किस तरह से लिखते हैं। एक बार आपने ये याद कर लिया और आपको ये रूल्स पता है, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा गेम बन जाता है बच्चों। इस गेम में बहुत मज़ा भी आता है क्योंकि हमें नंबर्स बनाने होते हैं। ठीक है, जैसे मुझे 1 बनाना था तो मैंने एक बार 1 लिख दिया, फिर मुझे 2 बनाना था तो मैंने 2 बार, क्योंकि हमने पहला रूल क्या पढ़ा था, जितनी बार उस सिंबल को रिपीट करो उतनी बार वो ऐड होता जाता है। ठीक है, तो राइट साइड में आपको तो याद रखना है, राइट साइड में जो भी होगा वो ऐड होता चला जाएगा। फिर हमने 3 लिखा तो 1 2 3 आ गया। फिर हमको एक और रूल पता लगा कि किसी भी सिंबल को हम 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। तो जब 4 लिखने की बारी आई तो हमने एक और 4 नहीं बनाया, क्योंकि फिर ये 4 टाइम्स रिपीट हो जाता। तो इसलिए हमने क्या किया बच्चों, 5 की हेल्प ली। 5 हमें पता था ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो हमने 5 में से क्या माइनस कर दिया, 1। जब भी हम किसी सिंबल को लेफ़्ट साइड में लिखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, माइनस करना है। तो हमने 1 को लेफ़्ट साइड में लिखा, इसका मतलब था 5 माइनस 1। और हमें पता है कि 5 माइनस 1 कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, और फिर 5 तो हम ऐसे लिखते ही हैं। अब बात आई जब 6 लिखने की, तो हमने 5 के राइट में 1 लिखा, क्योंकि हमें पता है राइट में लिखेंगे तो प्लस होगा और लेफ़्ट में लिखेंगे तो माइनस होगा। तो ये कुछ रूल्स आपको पता होने चाहिए बच्चों। फिर हमको नंबर बनाने में बड़ा मज़ा आता है कि 5 लिख दिया तो 6 कैसे लिखेंगे, 5 के राइट साइड में 1 लिख दो तो 6 बन गया। 5 के राइट साइड में 2 लिख दो तो 5 6 7 7 बन गया। फिर 5 के राइट साइड में 3 लिख दो, 1 2 3 मतलब 5 6 7 8, तो 8 बन गया। लेकिन अब हमें पता है 3 बार से ज़्यादा हम सिंबल को रिपीट नहीं कर सकते, तो फिर हमने 9 बनाने के लिए किसकी हेल्प ली, 10 की। 10 के लेफ्ट में 1 लिख दिया तो हमें पता है 10 माइनस 1 क्या हो गया, 9, और फिर 10 का 10। फिर हमको जब 11 बनाना था तो 10 के राइट साइड में 1 लिखा। तो एक बहुत अच्छा गेम बन जाता है बच्चों। आपको सिंबल्स पता है, हमें बस कुछ ही सिंबल्स पता है, 1 5 10 50 100 500 1000, इन्हीं का यूज़ करके हम पूरी काउंटिंग बना रहे हैं, है ना, 1000 तक। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग गेम। तो आप सभी को अपना थोड़ा दिमाग यूज़ करना है। जैसे मान लीजिए आपको 30 बनाना है तो आपको पता होना चाहिए मैं 10 10 कितनी टाइम्स लिखूँगा, 3 टाइम्स। अगर मुझे 20 बनाना है तो मैं कितनी टाइम्स लिखूँगा, 2 टाइम्स। अगर मुझे 19 बनाना है तो पहले मैं 10 लिखूँगा और फिर ये 9 लिखूँगा, ये 9 लिखूँगा। 9 ऐसे लिखते हैं, तो 19 कैसे लिखेंगे, 10 प्लस 19, सॉरी 10 प्लस 9। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, 9 है। तो 10 के राइट साइड में हमने 9 लिख दिया, इसका मतलब ये क्या हो गया, अब 10 प्लस 9 मतलब 19। तो अब ये बच्चों चीज़ आपको आनी चाहिए, बड़ी क्लास में आ गए हो, कि 10 प्लस 9 19 होता है, इसलिए हमने पहले 10 लिखा है फिर 9 लिखा है। ऐसे 18 के लिए पहले 10 लिखा है फिर 8 लिखा है, मतलब 10 प्लस 8 राइट साइड में लिख रहे हैं, इसका मतलब हम प्लस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये बेसिक कॉमन सेंस थोड़ा सा आपको यूज़ करना है, अपनी थोड़ी सी स्किल्स यूज़ करनी है, और इसको इतनी बार प्रैक्टिस कीजिए, खुद से नंबर बनाइए, खुद को क्वेश्चन दीजिए और खुद से नंबर बनाना सीखिए। और रूल्स को ध्यान में रखिए, जैसे 3 बार से ज़्यादा सिंबल को रिपीट नहीं करना है। ठीक है, और 4 और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चों जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। एक तो आप 1 को सिर्फ 5 और 10 के ही लेफ्ट साइड में लिख सकते हो, मतलब आई को कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी 5 एंड 10 ओनली। 1 को जो है आप 5 और 10 में से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। मतलब कुल मिला के शॉर्ट में ये कह रहा है कि 1 को जो है आप या तो 5 के लेफ्ट साइड में लिख सकते हो या फिर 10 के लेफ्ट साइड में लिख सकते हो, और किसी के लेफ्ट साइड में नहीं लिख सकते। अगर मैं चाहूँ, जैसे मुझे 49 लिखना है, मुझे पता है बच्चों एल का मतलब क्या होता है, 50 होता है। लेकिन अगर मुझे 49 लिखना है, मुझे लिखना है 49, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पहले 50 फिर -1, 1 को मैंने पहले लिख दिया तो
इसका मतलब 49 हो जाएगा क्या? नहीं, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसने क्या बोला है, 1 को हम सिर्फ 5 और 10 के ही लेफ्ट में लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा गलत। ठीक है, तो ये चीज़ बच्चों आपको ध्यान में रखनी है। फिर इसने एक चीज़ बताई हमको कि हाँ, 10 को जो है आप एल और सी के लेफ्ट साइड में ही रख सकते हो। जो 10 होता है उसको किसके लेफ्ट साइड में रख सकते हो? एल और सी के ही। तो अब मुझे अगर 49 बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? पहले मुझे पता होना चाहिए एल का मतलब 50 होता है। ठीक है, एल का मतलब क्या होता है? 50। तो मैंने पहले 50 लिख दिया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया बच्चों, मेरे को ये पता लगा कि एल के लेफ्ट साइड में एक 10 को लिख सकते हैं, तो मैंने 10 पहले लेफ्ट साइड में लिख दूंगा। तो 50 लेफ्ट साइड में लिखा है एक्स, इसका मतलब क्या है कि ये इससे माइनस होगा, मतलब 50 माइनस 10 होगा। तो बच्चों को दिमाग में ही माइनस करना है कि 50 माइनस 10 का मतलब होता है 40। ठीक है, तो ये क्या बन गया? 50 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 40, मतलब ये क्या लिखा हुआ है? 40। और मुझे लिखना क्या है? 49। तो 40 तो मैंने लिख दिया, और मुझे पता है 9 कैसे लिखते हैं? ऐसे, 10 माइनस 1। तो ये बन गया आपका 40, ये तो 40 हो गया और ये 9 हो गया, तो ये 49 बन गया। तो इस तरह से बच्चों ये गेम आपको खेलना है, जिसके कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं और फिर आपको नंबर्स बनाने हैं। ऐसे ही सी को आप सिर्फ डी और एम के ही लेफ्ट साइड में लिख सकते हो, और 550 और 500 को आप कभी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मतलब कभी भी आप 5 को लेफ्ट साइड में नहीं रख सकते किसी के भी, 50 को किसी के भी लेफ्ट साइड में नहीं रख सकते, और डी को भी किसी के लेफ्ट साइड में नहीं रख सकते। ये 4 रूल्स और प्लस 4 रूल्स जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, 8 रूल्स आपको ध्यान रखने हैं और वो टेबल आपको याद रखनी है, तो आप इजीली नंबर बना सकेंगे। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आपका यही है, राइट रोमन न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। फॉलोइंग नंबर्स के लिए हमको क्या बनाने हैं? रोमन नंबर्स, मतलब इनको रोमन नंबर्स में लिखना है या उसमें कन्वर्ट करना है। इसमें पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका 14। ठीक है, हमको 14 को रोमन नंबर में लिखना है। वैसे तो मैंने आपको काउंटिंग बता दी है, लेकिन खुद के दिमाग से हम कैसे सोचें कि 14 हम कैसे लिखें। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि 10 कैसे लिखते हैं हम रोमन नंबर में। ऐसे हमको पता है, अगर मैं हम 10 में 4 प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। तो 10 कैसे लिखते हैं? ऐसे, तो हम ऐसे 10 लिख देंगे। 4 कैसे लिखते हैं? ऐसे, लेकिन 4 को हम लेफ़्ट साइड में लिखें या राइट साइड में लिखें? ठीक है, तो पहला रूल हमको ये कहता है, सेकंड रूल क्या कहता है कि हम अगर किसी को राइट साइड में रखते हैं तो वो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। हमको प्लस ही करना है, इसलिए हम 4 को राइट साइड में रखेंगे। और लेफ़्ट साइड में तो हम वैसे भी नहीं रख सकते, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि v 5 को कभी हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इस सिंबल को हम कभी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो हमारा 14 बन गया, 10 प्लस 4। तो बच्चों सबसे पहले आपको ब्लैक पेन से क्लास वर्क डेट यू हैव टू पुट विद ब्लू पेन। ठीक है, उसके बाद ब्लैक पेन से आपको एक्सरसाइज 1.5 लिखनी है। देन ब्लैक पेन से ही आपको क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, फिर पहला क्वेश्चन भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। सो फॉर योर कन्वीनियंस आई हैड रिटन द क्वेश्चंस लाइक हियर। ओके, सो दैट बच्चों कोशिश कीजिए आपको यहाँ से कॉपी नहीं करना है, खुद से बनाना सीखिए, बहुत मज़ा आएगा। आपको सिंबल पता होना चाहिए, इसको 10 बोलते हैं, इसको 4 बोलते हैं। तो 10 प्लस 4 14। ठीक है, नाउ अब बात आती है बच्चों 78 की। 78 कैसे बनाया जाए? तो सबसे पहले हमें दिमाग में ये सोचना है, आपको बच्चों एक तो ये चीज़ याद होनी चाहिए कि हम 50 को कैसे लिखते हैं, 500, 100, 50, 100, 500 और 1000 कैसे लिखते हैं। अब मुझे क्या बनाना है? 78 बनाना है। तो 78 बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मेरे पास क्या क्या है पहले देखो। सब 50 है, ठीक है, 50 के आसपास ही 78 आएगा। तो सबसे पहले मेरे पास 50 है, तो 50 मतलब, ठीक है। अब 50 में कितना ऐड करूं कि 78 आ जाए? ठीक है, तो जब भी आपको ये निकालना हो, जिन बच्चों की मैथ्स वीक है वो इस तरह से निकाल सकते हैं। 78 माइनस 50 तो कितना आएगा? 28। 8 में से 0 गया 8 और 7 में से 5 गया 2। मतलब मुझे ये पता होना चाहिए कि 50 प्लस 28, आपने बचपन में सब्ट्रैक्ट एंड चेक किया था, इन दोनों को प्लस करते थे तो आपके पास ये वाला नंबर आता था। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 50 प्लस 28, अगर मैं 50 में 28 प्लस करूँगा तो 78
आएगा। ठीक है, जब भी आपको ये चीज़ निकालनी हो कि 50 में क्या प्लस करूँ या इस नंबर में क्या प्लस करूँ कि ये नंबर आ जाए, तो इस बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो, तो आपके पास वो नंबर आ जाएगा जिन दोनों को प्लस करने पे ये 78 आ सकता है। ठीक है, तो बच्चों कुल मिला के हमको 50 + 28 लिखना है। ठीक है, 50 कैसे लिखते हैं हम, ऐसे, तो L हमने लिख दिया। अब हमको पता है प्लस करना है रोमन नंबर में, तो हमें राइट साइड में ही लिखना पड़ेगा। तो 28 हम कैसे बनाएं, तो 28 कैसे बना सकते हैं हम, 28 को हम सबसे पहले 20 की बात करें तो हम कैसे लिखते हैं, 10 + 10, ये क्या होता है 20, और 8 हम कैसे लिखते हैं रोमन नंबर में, इस तरह से। ठीक है, तो हम सबसे पहले 20 लिखेंगे, 10 + 10 20। ठीक है बच्चों, आप कोशिश कीजिए इसकी आगे की काउंटिंग भी खुद से लिखें, इससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। तो अभी हमारे पास क्या बन गया, 50 + 10 + 10 मतलब 50, 60, 70। ठीक है, एल का मतलब क्या होता है, 50 होता है। और अब हमें क्या लिखना है, 8। तो 8 कैसे लिखते हैं हम रोमन नंबर में, इस तरह से। तो बिल्कुल इसी तरह से हम 8 लिख देंगे, तो ये बन गया हमारा 78। ठीक है, तो ये देखिए आपका आंसर 78। 50 + 6 10 60, 60 + 10 70, 70 + 8 78। बच्चों आप भी चाहें तो एक पेपर के 2 पार्ट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, और फिर लेकिन गंदा नहीं करना है। ठीक है, पेंसिल से आप लाइन ड्रॉ कीजिएगा, मैंने एक पेज पे इसलिए किया है ताकि आपको विजिबल रहे सारे क्वेश्चंस एक ही पेज पर। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन है बच्चों आपका 54। इस बार हमको क्या लिखना है, 54। बहुत ईजी है। 54 किससे मिलके बना है, पहले आपको ये दिमाग लगाना है कि 54 जो है किससे मिलके बना है। तो हमको पता है हमारे पास टूल क्या क्या है, एक तो 50 है, चलो तो 50 तो हम लिख ही सकते हैं, और 50 में क्या प्लस करेंगे तो 54 हो जाएगा, 50 + 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। जो इस तरह से दिमाग नहीं लगा सकते हैं वो 54 में से 50 माइनस करके ये पता लगा सकते हैं कि 50 में क्या प्लस करें, 50 में क्या प्लस करें कि 54 बन जाए। तो 50 में 4 प्लस करेंगे तो 54 बनेगा, जैसा हमने यहाँ पता लगाया था कि 50 में क्या प्लस करें कि 78 बन जाए। ठीक है, तो 54 के सबसे पास कौन सा सिंबल पड़ रहा था हमारे पास, 50 वाला, इसलिए हमने 50 को कंसीडर किया। हमको पता है बच्चों 50 को कैसे लिखते हैं हम रोमन नंबर में, L। प्लस करना है तो हमको राइट साइड में ही लिखना होगा, राइट साइड में हमको क्या लिखना है, 4 लिखना है। ठीक है, और 4 हम कैसे लिखते हैं, इस तरह से। तो ये आपका हो गया 50 और ये आपका हो गया 4। 50 + 4 कितना हो गया हमारा, 54। इस तरह से बच्चों आपको बस ये पता है कि सिंबल को किस सिंबल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन सिंबल्स का यूज़ करके आपको नंबर बनाने होते हैं। बहुत ही अच्छा गेम है, बहुत ही मज़ा आता है। ठीक है, नाउ डी क्वेश्चन। बच्चों आज हम डी तक ही लेंगे, ताकि मैं चाहता हूँ आप एक बार अच्छी तरह से इनको प्रैक्टिस कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्लास में और फ्रेश होकर अच्छे से प्रैक्टिस करके आएंगे तो और अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। इस बार बड़ा नंबर है बच्चों 129। ठीक है, हमको बस हमारा कंसेप्ट पता होना चाहिए कि राइट में लिखने से प्लस होता है, लेफ्ट में लिखने से माइनस होता है। तो नेक्स्ट नंबर जो आपको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 129। तो सबसे पहले तो 129 के पास कौन सा सिंबल पड़ रहा है, 100 पड़ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि हमको 100 में ही कुछ प्लस करना होगा। ठीक है, प्लस करना होगा, प्लस कितना करना होगा, 29, क्योंकि 100, इतना सा दिमाग बच्चों को आपको लगाना पड़ेगा कि 100 में क्या प्लस करें कि 129 बन जाए। फिर भी जो बच्चे नहीं लगा सकते हैं अभी फ़िलहाल, वो इस तरह से निकाल सकते हैं, ये तो पता लगा सकते हैं कि 129 के पास कौन पड़ेगा, 50 पड़ेगा, 100 पड़ेगा, 500 पड़ेगा, 1000 पड़ेगा, या 10 पड़ेगा, या 5, जो सिंबल हमारे पास हैं। हमारे पास कौन कौन से सिंबल्स हैं, 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, ये सभी सिंबल्स हमारे पास हैं। तो हमें इतना सा दिमाग लगाना है कि 129 किसके पास पड़ेगा इन सभी सिंबल्स में से, तो 100 के पास पड़ेगा। तो हमने इसको कैसे कर लिया, 100 प्लस, अब 100 में क्या प्लस करें कि 129 बनेगा, वो कैसे पता लगाते हैं हम, इसमें से ये माइनस कर दो, तो हमें ये पता लग जाता है कि 100 में 29 प्लस करेंगे तो 129 आएगा। जो सब्ट्रैक्ट एंड चेक करते थे ना हम छोटी क्लासों में, ये हमारे यहाँ पे काम आ सकता है। तो बच्चों हमको ये चीज़ तो पता लग गई कि पहले हमें 100 लिखना है, फिर उसमें 29 प्लस करना है, तो हमारा 129 बन जाएगा। तो हमें ये पता करना है अब कि 100 हम रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं, C। तो ये हमारा हो गया 100।
अब हमें क्या लिखना है 29। तो 29 का मतलब क्या होता है 20 + 9 यही होता है। और 20 हम कैसे लिखते हैं 2 बार 10, ठीक है, कम से कम 3 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार रिपीट कर सकते हैं किसी भी सिंबल को, तो यहाँ तो 2 ही बार रिपीट हो रहा है। तो ये हो गया हमारा 120। और 9 कैसे लिखते हैं हम इस तरह से 10 - 1 मतलब 9, लेफ्ट साइड में 1 लिखा है मतलब माइनस होगा 10 - 1 9, तो ये हमारा 9 बन गया। तो 100 हम लिख चुके हैं, 20 हम लिख चुके हैं, अब क्या लिखना है 9। तो 129 राइट साइड में लिखना है मतलब ये सभी प्लस होंगे। तो 100 ये क्या हो गया 100, इस राइट साइड में लिखा है 20 तो ये प्लस होगा 20 + 20 और +9, तो ये बन गया हमारा 129। सो दिस इज़ योर 129, ठीक है बच्चों। सो इन आवर नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। आज मैं चाहता हूँ बच्चों ये जो 4 क्वेश्चन हमने किए हैं, एक बार आप सबसे पहले तो ये टेबल याद कीजिए, ठीक है, अच्छे से आपको टेबल याद होनी चाहिए कि 1 कैसे लिखते हैं, 5 कैसे लिखते हैं, 10 कैसे लिखते हैं, 50 कैसे लिखते हैं, 100, 500, 1000। फर्स्ट वाला जो वीडियो है आप बार बार रिपीट करके देखिए, ठीक है, ताकि आप सभी को ये रूल्स याद हो जाएं कि राइट साइड में लिखते हैं तो मतलब प्लस होता है, लेफ्ट साइड में लिखते हैं मतलब माइनस होता है। और उनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फिर हमारे ये 4 रूल्स कि किसको हम किसके लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर आप खुद से नंबर बनाना शुरू कीजिए, खुद को ही क्वेश्चन दीजिए, जैसे यहाँ 78 लिखा हुआ है, आप खुद को क्वेश्चन दीजिए 84, मैं 84 कैसे लिखूँ, ठीक है। और थोड़ी सी अब आपको डॉजिंग प्रैक्टिस करनी होगी कि 10 + 10 20 होता है, 20 + 9 29 होता है, 30 + 9 39 होता है, या 40 + 5 45 होता है, ठीक है। इस तरह से बच्चों आपको प्रैक्टिस खुद से करनी होगी। अब हम बड़े क्लास में आ गए हैं, रोमन नंबर नया टॉपिक है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद से बिना देखे रफ कॉपी में ये काउंटिंग लिखो रोमन नंबर वाली, ठीक है, ताकि आपका दिमाग इन सब से फैमिलियर हो जाए। तो क्या होगा बच्चों, आपको ये जो रोमन नंबर से अच्छे से याद हो जाएंगे, तो फिर आप इजीली खुद से दिमाग लगा सकते हैं। फिर आपका दिमाग पूरा कैलकुलेशन पार्ट पे रहेगा कि मैं 40 कैसे लिखूँ, 30 कैसे लिखूँ, है ना। और एक सिंबल को हम 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। ये सभी रूल्स का आपको ध्यान रखना है। 50 को कैसे लिखते हैं, 100 को कैसे लिखते हैं, 500 को कैसे लिखते हैं, 1000 को कैसे लिखते हैं। So we'll meet in next class. Till then, practice this all stuff and we'll continue from exercise 1.5. So till then, goodbye all of you.